अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वार्ड नंबर 21 में एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर निजी मकान पर लगने से क्षेत्रवासियों ने किया कड़ा विरोध। पार्षद आशीष गौड़ के खिलाफ क्षेत्र के लोगों ने गाली गलौज एवं डराने धमकाने का लगाया आरोप। पार्षद ने आरोपों को बताया गलत। नगर पालिका वार्ड नंबर 27 के उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। जिले के 46,772 किसानों का 102 करोड़ का ब्याज सरकार ने माफ किया। वार्ड नंबर 21 अभिनंदन नगर की सन सिटी कॉलोनी में एक निजी 3 मंजिला मकान के ऊपर एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर का निर्माण हो रहा है। इसके विरोध में सन सिटी कॉलोनी की महिला द्वारा आज नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि जिस निजी मकान पर मोबाइल टावर का निर्माण हो रहा है जो कि अनुचित है। एयरटेल कंपनी को टावर निर्माण की जो परमिशन जिला प्रशासन द्वारा दी गई है वह गलत है, क्योंकि जिस निजी मकान पर इस टावर का निर्माण हो रहा है वह मकान 3 मंजिला निर्मित है। नगर पालिका द्वारा उसे 3 मंजिल निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे मोबाइल टावर निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है वह संदेह के घेरे में है। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि रहवासी क्षेत्र में नियम के तहत मोबाइल टावर नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कारण आसपास के रहवासियों की सेहत पर विपरीत असर पड़ेगा। जन स्वास्थ्य को देखते हुए इस कारण सन सिटी कॉलोनी में मोबाइल टावर का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन टावर का निर्माण नहीं रुकने के कारण आज नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव के साथ टावर का निर्माण रुकना चाहिए। टावर के विरोध में क्या वार्ड नंबर 21 के ये सभी रहवासी यहाँ आए हैं आवेदन लेकर टावर को लेकर। तो टावर की परमिशन क्योंकि कलेक्टर साहब के यहाँ से है, तो हम प्रयास करेंगे कि इनकी जो समस्या है उसका समाधान उचित हो और यहाँ के रहवासियों को भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था हम करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। अभिनंदन कॉलोनी से है और जो सन सिटी कॉलोनी है वहाँ पर टावर लग रहा है। उस टावर से सभी कॉलोनी वासियों को बड़ी परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं कि उस टावर को हटाया जाए। और इसके लिए हम यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष से मिलने भी आए और उनको भी हमने आवेदन दिया है। टावर लगता है तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे ये नुकसान है कि उसकी जो भी रेडियंस निकलती है, वो किरणें निकलती है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भी बीमारियां होती है, इसलिए टावर हटाना चाहते हैं हम लोग। अभी टावर लग चुका है ना? हाँ, टावर लग चुका है। उसका विरोध कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? विनीता गौड़। सन सिटी कॉलोनी उमा सैनिक यहाँ लगाए और हम टावर हटवाना चाहते हैं। और अगर टावर नहीं हटा तो हम लोग विरोध करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और तोड़फोड़ भी करेंगे जहाँ तक होगा। और हम तोड़फोड़ भी उसके घर पे करेंगे और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। और अगर भूख हड़ताल के दौरान हमको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कलेक्टर, प्रशासन सब होंगे। कौन लगवा रहा है टावर? उमा सैनिक। कौन सी कंपनी का टावर? एयरटेल। कौन सा टावर लग रहा है? ये अभिनंदन के पास सन सिटी और तीसरी नंबर की मंजूरी नहीं है। तीसरी मंजिल में 20 फीट का टावर लग रहा है और अभी और बढ़ेगा उसका। क्या नाम है आपका? प्रियंका कटारिया। नहीं है, आप देखिए कि तपती गर्मी है, घर पे भोजन का टाइम है, बच्चे भूखे होंगे, भैया या तो ऑफिस से आ रहे होंगे या दुकान से आते होंगे, उनका खाना खाने का टाइम है। आप भी अभी खाना खाने जाएंगे तो घर पे खाना नहीं मिलेगा तो आप भी नाराज़ होंगे। पर हम देख रहे हैं कि सारी हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ ऐसी तपती धूप में वार्ड नंबर 21 जो तिलक नगर है वहाँ से यहाँ पर आकर अपनी बात को इन्होंने कलेक्टर साहब, विधायक साहब, नगर पालिका अध्यक्ष जो सक्षम जितने भी लोग विभाग है उन सबको शिकायत दर्ज करा चुके हैं। पर शायद भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता इस बात से बेफिक्र हैं कि जनता को तो कुछ लो। हमारा कहना है, एक तरफ तो आप कह रहे रेडिएशन फैलता है, दूसरा वो 3 मंजिल से भी ऊपर पे वो टावर लग रहा है। मैं सबसे पहले नगर पालिका अधिकारियों से ये निवेदन करूँगा कि क्या उसके मकान की 3 मंजिल की परमिशन है वैधानिक, और 3 मंजिल के ऊपर अगर टावर लगाने की है तो आपने क्या उसका भौतिक सत्यापन करा? और अगर शहरी क्षेत्र है और सघन बस्ती है तो वहाँ टावर लगाने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए और वैधानिक भी नहीं है, उससे रेडिएशन फैलता है। तो मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप मंदसौर के एक आला अधिकारी हैं, आप निश्चित रूप से आपके चैम्बर से निकले मंदसौर की जनता कितनी रस्त है। शायद आप नेताओं के आभा मंडल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये मंदसौर की जनता है, प्रेम धरना जानती है, इसलिए आप उनका प्रेम पाएँ। भगवान पशुपतिनाथ जी की पवित्र नगरी है, हमारी समस्याओं को आप सुने, उस समस्या का निदान निकालें। और अगर टावर लगाना है तो आप किसी शासकीय बिल्डिंग पर
जो जिसमें चारों तरफ प्रीमाइसेस खुला हो, बगीचा टाइप हो, ताकि उसका रेडिएशन कम फैले और जनता को फ़ायदा मिले। इसलिए वार्ड नंबर 21 की जो हमारी बहनें, भाभियाँ और हमारे भाई लोग आएँ, उस समस्या का निदान होना चाहिए। वहाँ पर जिस जगह टावर है वो अनुचित जगह, उसको परमिशन नहीं देना चाहिए। जो भी सक्षम अधिकारी, चाहे नगर पालिका दे, चाहे जिला कलेक्टर महोदय दे, चाहे विधायक जी दे, चाहे सांसद जी दे, उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। अभी हमारा निवेदन है, अगले चरण में हम गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को आगे और जनता के बीच लड़ते जाएंगे। ये टावर लगाने के लिए इन्होंने विरोध करा है महिला ने। इनका अपन देखा तो परमिशन है। अपन ने एसडीएम साहब से बातचीत करना चाहे, लेकिन अभी एसडीएम साहब वो चुनाव में व्यस्तता के कारण बातचीत नहीं हो पाई, तो अपन ने इनको कल दोपहर तक का टाइम दिया है। जो भी होगा फिर कल निर्णय। हाँ, एसडीएम साहब से चर्चा करेंगे, इसके बाद जो भी होगा। थैंक यू। मंदसौर के सांतनूनी विहार के रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद आशीष गौड़ के खिलाफ अपहृत बादशाह और झुमा झटकी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की बात को लेकर यह घटना हुई। क्षेत्र नागरिक शीतल प्रसाद पटेल एवं उनकी पत्नी अंजना पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब हमने थाने में आवेदन दिया तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें जान का भी खतरा है। हमारे घर पर आकर गंदी गंदी गालियां दी गई और हमारे द्वारा सिर्फ यह कहा गया कि हम ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से ग्रसित होकर बुजुर्ग हैं। यहाँ पर देर रात तक बच्चे क्रिकेट खेलोगे तो हमको डिस्टर्ब होगा। इस पर आशीष गौड़ द्वारा गाली गलौज एवं धक्का मुक्की की गई, जिसकी शिकायत भी हमारे द्वारा थाने पर की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव को लेकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पार्षद आशीष गौड़ का कहना है कि मेरे द्वारा कोई अपभ्रद भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। मेरे पास क्षेत्रवासी आया था कि हमारे बच्चों को बगीचे में खेलने नहीं दिया जाता है। इस पर मेरी उनसे चर्चा हुई थी। पटेल द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। पे जो बच्चे आके ये क्रिकेट खेलते हैं, तो बार बार हमारे घर में बच्चे बड़े ये 12-12 बजे तक खेलते हैं। 12 बजे तक खेलते हैं और इनके गेंद यहाँ घर तक आती है। फिर गेंद लेने आते हैं तो फिर उस वक्त उठते नहीं है, नींद आती है। तो मेरे को बीपी शुगर सब कुछ है क्या, तो गोली लेके सोता हूँ मैं, तो परेशानी डिस्टर्बेंस होता है मेरे को। बस इसी बात की हमको ये थी मतलब, और इसी बात के लिए बोले हम। तो इन लोगों ने आके ने गाली गुप्ता करना नहीं, तुम्हारे बाप का बगीचा है कि ये है, तुम होते कौन हो यहाँ खेलने से रोकने के लिए। आपने आवेदन भी दिया है? हाँ, आवेदन हाँ दिया ना। आवेदन के खिलाफ दिया आपने? ये नाम तो मैं नहीं जानता, मैं तो नया हूँ यहाँ पे। नाम तो ये बताओ ना। ठीक है, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार दुबे। मेरे मम्मी पापा के साथ झपा झपटी करी इनने, इसलिए करी क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आंगनवाड़ी का विरोध करा था, कॉलोनी वासियों ने सबने मिलके, तो उसी का ये बदला ले रहे हैं। थोड़े कुछ 15-20 दिन पहले ही हम लोगों ने स्टे लाया था उसके लिए, और ये लोग हमारे घर पे आए। किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे थे मौका कि क्या हो कुछ हो। हमको कितने 20 दिन से यहाँ पर परेशान किया जा रहा था, और इसके कारण हमको ये लोग राजनीति उसमें होने के कारण, इनने राजनीतिक दबाव होने के कारण हमारी एफआईआर भी दर्ज होने नहीं दी है। हमने केवल आवेदन दिया, जबकि हम इनसे पहले हम लोग आवेदन दे के गए हैं। और हमारे मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर भी वहाँ पर चेक नहीं करा, ऐसे ही वो कर दिए। इनको छीना चपटी करी तो पैर में भी लगी, उसका मेडिकल भी बना है। और इन लोगों के और दोनों भाई हमारे जो आशीष गौड़ पार्षद हैं हमारे, और उनका भाई ब्रह्मस्वरूप गौड़, दोनों ड्रिंक करके आए थे हमारे यहाँ पर, और उन्हें हमारे अभद्र व्यवहार करा और मेरी मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ बकी है। निशांत पटेल थी। उन्होंने आके ये कहा कि हमारे बच्चों को आपने क्यों डांटा है, यहाँ खेलने के लिए क्यों मना कराए। जब हमने इसके लिए कहा कि हमने इनको ये नहीं कहा, तो इन्होंने अभद्रता का व्यवहार किया। इनके साथ इनके पति भूपेश भाटी जो वकील हैं वो भी आए थे, उनके दोस्त हैं एक ललित परमार वो आए थे, उनकी मिसेस बुलबुल परमार, और पार्षद उनकी मिसेस पूर्व पार्षद लिखित गौड़ भी आई थी, उनका पूरा परिवार था। और दोनों भाई ये यहाँ आके हमको गाली गलौज कर रहे थे, और इन्होंने ना जुमा झटकी भी की है। वो आशीष गौड़ की मिसेस ललिता पवार ने मेरे साथ जुमा झटकी करी, और मालती भाटी ने मेरा हाथ पकड़ लिए थे। लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने आके इनको समझाया, इनको पीछे हटाया, नहीं तो ये हमको मारते, और घर में घुस गए थे। हमको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और हमको तो जान का खतरा इनसे हो गया है। और मेरा नाम अंजना पटेल है। मामला ये हुआ कि यहाँ ग्राउंड पे बच्चे खेलते थे। जब बच्चे खेलते थे तो हमने मना नहीं किया। मैंने कहा बच्चे छोटे छोटे हैं, खेलने तो कोई बात नहीं है, स्कूल का छुट्टियों का सीज़न है और अपने कॉलोनी के बच्चे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 7 बजे तक छोटे बच्चे खेलते हैं, उसके बाद बड़े बच्चों को आ जाते हैं, बड़े बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं।
12-12 1-1 बजे रात तक खेलते। तो बॉलें कांच में लगती है, गाड़ियों के कांच में लगती है, खिड़कियों में जाके लगती है, घरों में आती है, ऊपर छत पे जाती है। उस समय सोने का टाइम रहता है, डिस्टरबेंस होता है। तो अभी परसों के दिन मना किया बच्चों को कि भाई ऐसे मत खेलो आप लोग, और अगर नुकसान हो जाएगा तो कौन भरेगा ये नुकसान होता है। तो इतना बोल के हम लोग 10:30 बजे 11:45 बजे अंदर आ गए। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चों ने जाके अपने माता पिता को कुछ कहा होगा कि इन्होंने मना किया है, जबकि मना नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि ऐसे मत खेलो। और फिर बाल छत पे बगैर बताए हमारा गेट खोल के और बॉल लेके बड़े वाले जो जेंट्स है, जैसे भाटी जी है, आशीष गौड़ है, मालती भाटी आई, और ये सब आए उस दिन, और आशीष गौड़, और ये ड्रिंक करके आए आशीष गौड़ और उसका भाई ब्रह्म कुमार। क्या किया है फिर आपके साथ? शराब फिर आए और इधर हम लोग खड़े थे, अंदर खड़े थे। तो जैसे ही आए तो वो उसने कहा, इसने मेरे बेटे ने कहा कि आप लोग क्यों आए यहाँ पर? बोले आपने क्या बोला? इन्होंने यही कहा कि हमने बच्चों को मना किया कि इतनी रात तक मत खेलो। हाँ, तो बोले तुम्हारे बाप का बगीचा है क्या, ये तुम्हारे घर का है? गाली। और हमारी मिसेस को, इनको आशीष गौड़ ने बहन की और माँ की गाली बकी है, और बक के और इनसे झूमा झपटी करी, और ये वीडियो बनाने लगा। तो इसके साथ भाटी ने गर्दन पकड़ के खींचा और मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो मोबाइल भी अभी देख लीजिए आप, टेढ़ा हो गया, मोबाइल पूरा डैमेज हो गया। लेकिन वीडियो और और इनके साथ फिर अभद्रता व्यवहार करी। ये इतने बुजुर्ग है, इनके साथ भी भाटी जी ने और आशीष गौड़ और उसका पूरा परिवार आ गया था। लिखिता, मेरा नाम शीतल प्रसाद पटेल। लिखिता, देखिए घटना परसों रात की है। बच्चे शांतनु विहार बगीचे में खेल रहे थे, तभी बच्चों की जो बाल है पटेल परिवार की छत पर चली गई। पटेल परिवार से जब बच्चे बॉल मांगने के लिए गए, तब उन्होंने बच्चों के साथ में मारपीट करी और गाली गुप्तार करी। उसकी शिकायत बच्चे अपने पेरेंट्स से करी। पेरेंट्स ने समझाने के लिए उनके पास गए, बोले कि आप अपने तक जो बात है वहाँ तक रखें, कि बार बार बच्चों को खेलने से मना करना और बार बार ये इस तरह की हरकत अच्छी नहीं लगती है। पूर्व में भी आपने ऐसे कॉलोनी में विवाद कर रखे हैं, और इस तरीके से बच्चे बहुत परेशान हो गए। बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनाया गया, और बगीचे में बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा, इस संबंध में उसके समझाया गया। उसके बाद में उन्होंने ज़्यादा मामला बढ़ा तो मुझे स्पेशल फ़ोन करके मुझे बुलाया गया कि मामला बढ़ गया है, आप आओ समझाने के लिए। तब मैं मौके पर समझाने के लिए गया तो पटेल साहब स्वयं, उनकी वाइफ और उनके बच्चे ने इतनी बदसलूकी की, जो अगर वो अभद्र भाषा का जो उपयोग कर रहे थे तो कान का मेल खींच जाए, इस टाइप से अभद्र भाषाओं का वो उपयोग कर रहे थे और इतनी गंदी हरकत तरीके से बात कर रहे थे। पूर्व में भी ये इन्होंने इतनी बदसलूकी हमारे नगर पालिका कर्मचारियों के साथियों के साथ की थी। चूँकि इनका पास में ही प्लाट आ गया है, उसको सफाई करने के लिए जब भी नगर पालिका का अमला आता है तब यहाँ पर वो सफाई नहीं करने देती है। और साथ में इन्होंने अपने घर के सामने एक 7-8 फीट का अवैध अतिक्रमण करके बगीचा बना रखा है, और साथ में एक अवैध रूप से बोर्ड इनका ब्यूटी पार्लर का लगा हुआ है, वो भी कर रखा है। बगीचे के अंदर इन्होंने अपने ऊपर का जो मटेरियल है उसकी फर्शें रखी हुई है। इन सब बातों को लेकर इनको कहा कि आप ये सब हटा लें। तब ये संज्ञान मैंने उनको कहा कि आप ये सब कर रहे हैं, तो वो और उत्तेजित हो गई और उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया। वो हमला तो ऐसा हुआ कि उन्होंने नाखून से झपटा मारा और मेरे इसमें हाथ में लगी, और जो गालियाँ दी वो तो बोलने और सुनने में इतनी बुरी लग रही थी। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को इस बात का शोभा देता है। और ये जो मिथ्या आरोप मुझे पे लगाए हैं ये पूरी अनलगढ़ है, और ये किसी के बहकावे में और स्वयं इस बात को ये अपने अतिक्रमण बचाना चाहती है और अपने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है। पूर्व में एक वकील साहब हैं, उन वकील साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, उन वकील साहब को जो भी गाली गलौज करी थी उन वकील साहब से रहा नहीं गया था, और उन वकील साहब ने उसको उस महिला को चाटा धर दिया था। ये पूरा मंदसौर शहर जानता है, और ऐसे अब असामाजिक लोग पनौती बन गए इस शहर के लिए, और ये बच्चों को खेलने के लिए छूट नहीं दी जाएगी तो कहाँ दी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे नगर पालिका उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्र क्रमांक 99, 100 एवं 108 पर पोलिंग बूथ पर प्रातः 8 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ।
उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखा। शाम तक 80% मतदान हो चुका था। शांतिपूर्ण मतदान करने को लेकर पुलिस की टीम मुस्तैद थी। वहीं डॉक्टर की टीम भी मौजूद रही ताकि गर्मी के चलते अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें प्राथमिक उपचार तत्काल दिया जा सके। वहीं प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। मतदान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही दलों के कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। आपको बता दें कि कांग्रेस से तबस्सुम बी पति साबिर एवं भाजपा से इमरान अब्बासी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती दिखी। प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद है। इसका निर्णय तो मतगणना के दिन ही होगा। क्या कहेंगे, आज वोट देने आया था? वोट दिया साहब हमने, जो विकास करेगा उनको अधिकार है साहब। आपको वोट डालने और विकास होना चाहिए और वोट डालने का अधिकार है सबको, हर व्यक्ति को डालना चाहिए। आप क्या संदेश देंगे लोगों को कि आना चाहिए यहाँ पे पोलिंग पे? सबको पोलिंग पे आना चाहिए, वोट डालने के लिए सबको पोलिंग पे अभी भेजता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। ठीक है। आज आप वोट डालने आए, कैसा पार्षद चुनेंगे? जो काम करने वाला देखो मुझे तो आता नहीं है। चुनाव अभी वार्ड क्रमांक 27 के 3 बूथों पर वर्तमान में चुनाव चल रहा है, जिसमें अभी तक तो शांतिपूर्वक चल रही है और पुलिस की तरफ से हर बूथ पर फोर्स लगा हुआ और सेक्टर मोबाइल भी चल रही है लगातार। आपका उप निरीक्षक भारत बाबर। क्या कहेंगे, आपने आज पहली बार वोट दिया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा पार्षद चुनेंगे आप? जो सबके साथ दे, काम करे, जो हमारी सहायता करे। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आज नए युवा है, उनको वोट देना चाहिए? जी देना चाहिए, बिल्कुल आपका अधिकार है जी। क्या नाम आपका? मंदसौर कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में किसान ऋण ब्याज माफी योजना पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम राजगढ़ जिले में आयोजित हुआ, जिसका सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से ऑडिटोरियम में देखा और सुना गया। कार्यक्रम के दौरान ब्याज माफी के साथ साथ फसल बीमा योजना की राशि एवं किसान सम्मान निधि की राशि भी किसानों को प्रदान की गई। कार्यक्रम में किसानों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा कहा गया है कि आज मंदसौर जिले के 46,772 किसानों का 102 करोड़ 97 लाख रुपए का ब्याज माफ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ फसल बीमा योजना अंतर्गत 1,61,751 किसानों का 53 करोड़ 29 लाख रुपए का बीमा भी प्रदान किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1,95,000 किसानों का 39 करोड़ की किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि गांव को शहर से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना से हुए। बिजली पर सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। चंबल का पानी बिना मोटर के हर खेत तक पहुंचेगा, इस पर कार्य लगातार चल रहा है। गांव सांडिया के मेघवाल समाज के लोग पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। मांगलिक भवन के निर्माण के लिए दिया आवेदन। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर मनासा तहसील अंतर्गत आने वाले गांव सांडवा की ग्रामीण पहुंची, जहां उन्होंने आवंटित मांगलिक भवन का जल्द निर्माण करने की मांग का एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल में ही मांगलिक भवन आवंटित कर दिया गया था, मगर अब तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में ग्रामीणों को अपनी मांगलिक व सामाजिक कार्य को करने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारे गांव के काम चालू नहीं किया है और बोल रहे थे हाँ आज चालू करेंगे, कल चालू करेंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो हम बहुत बार चले गए उनके पास, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस में। कौन है सरपंच वहाँ का? अभी तो दिनेश जी पुरोहित थे, लेकिन कार्यकाल पूरे पिछले सरपंच के कार्यकाल में आया था ये काम। अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक काम चालू हो गया, वो साल भर से भी ज़्यादा हो गया। क्या मांग, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम तो काम बनवाना चाहते हैं मांगलिक भवन। कितने लोग हैं, मतलब गांव में कितने की आबादी है? लगभग 2 थे, लेकिन ये हमारे ये मेघवाल समाज के लिए बनवाना चाहते हैं। मेघवाल समाज की जमीन वहाँ आवंटित की गई है। हाँ, मेघवाल समाज की। और बनाना अभी तक शुरू नहीं हुआ। हमारे रोडिया थी, वहाँ पर वो हटाकर सिर्फ मैदान कर दिया है, वो खाद के दबा दिया है। तो क्या जमीन अभी है या चली गई? जमीन है, आप लोगों को आवंटित कर दी गई है। कौन से क्या चाहते हो? मनासा। आप लोग क्या चाहते हो? हम बनवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम
और बाकी जो आप लोग आए ये सब कौन से समाज से? सभी सांडिया के। नगर पालिका नीमच की वार्ड नंबर 34 में बनाए जा रहे अमृत सिटी पार्क का डिप्टी कलेक्टर ने निरीक्षण कर कार्य पर असंतोष जाहिर किया। मंगलवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर वार्ड नंबर 34 में अधूरे पड़े अमृत सिटी पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर व्याप्त अव्यवस्थाओं अपनी नाराजगी जाहिर की और अब तक किए गए कार्य को असंतोषजनक बताया। उन्होंने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। दरअसल लंबे समय से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, ऐसे में शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण किया गया है। क्या कुछ सर मौके पर पसंद उसके बाद ये अमृत योजना के अंतर्गत गार्डन के डेवलपमेंट को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये प्रोजेक्ट लगभग 6-7 वर्ष पुराना है और अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसमें सुबह वॉक करते हुए मैंने अभी निरीक्षण किया है इसका। तो निरीक्षण में जहाँ तक डेवलपमेंट की स्थिति है गार्डन के रूप में तो दिख नहीं रहा है मुझे। अब इसमें विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। इसका DPR में क्या, प्रोजेक्ट में क्या था, कहाँ से पैसा इसका स्वीकृत हुआ था, इसकी समयावधि क्या थी, वर्क ऑर्डर के संबंध में पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। उसके बाद इसका अन्वेषण के बाद हम देखेंगे, पर वर्तमान में तो अभी डेवलपमेंट की स्थिति दिख नहीं रही कि मौके पर कुछ पार्क सिर्फ फुटपाथ के लिए कुछ ब्रिक्स लगा के कार्य किया गया है। बाकी लाइटिंग से संबंधित जो घास होना चाहिए और जो डेवलपमेंट के लिए जो पार्किंग की स्थिति होना चाहिए वो मौके में मुझे परिलक्षित नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अब डिटेल पूरी योजना की जानकारी लेने के पश्चात ही अपन इसमें देख पाएंगे कि क्या कमी रह गई है इसमें। दीवारें टूट रही थी और अभी सर उन्होंने लीपापोती करने के चक्कर में सारी दीवार पे कलर कर दिया सर। आप देखिए हर जगह दरार है सर। इसमें जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है जो भी है और जो टेक्निकल विंग है इसका, उससे इसमें चर्चा की जाएगी और पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही कुछ निष्कर्ष इसमें निकाला जा सकता है। यद्यपि एज ए डूडा की हैसियत से मैंने ये ज़रूर तय किया है कि जितने भी हमारे नगर परिषद हैं एवं नगर पालिका हैं, पिछले 5-10 वर्ष में जितने भी डेवलपमेंट से संबंधित विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उसकी क्या स्थिति रही, उसमें किस उद्देश्य के लिए उस योजना को लाया गया था, कितनी राशि का उसमें व्ययन किया गया है, वो पूर्ति हो पाई कि नहीं। क्योंकि कोई भी योजना यदि आती है तो उसका उद्देश्य होता है, काज होता है और जनता के लिए समर्पित रहता है, चाहे वह सड़क से रिलेटेड हो, जल से रिलेटेड हो या किसी अन्य मुद्दे से हो, डेवलपमेंट की बात रहती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि प्रोजेक्ट की पूर्ति हो पाई है कि नहीं और उसका जो मेन उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो पाई है कि नहीं। इस संबंध में हम लोग पूरी जाँच कर रहे हैं और सभी नगर परिषदों में, नगर पालिका मैंने पत्र जारी किया है कि पिछले 5-10 वर्ष में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करें। सर अभी आप यहाँ पर मौके पर आज से प्रथम दृष्टि यहाँ पे देखा जा रहा है ब्रिक्स वगैरह जो लगे सर, वो उसकी क्या कुछ गुणन? ये देखिए एक टेक्निकली पक्ष है, पर जहाँ तक एक आम रूप से यदि अपन अपने नेत्रांगन से देखें तो ब्रिक्स की भी जो लगी उबड़ खाबड़ टाइप की लगी, इसको बेस देकर फिर जो जनरल हम लोग एक आम जनता की हैसियत से भी यदि सोचे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रैक बन रहा है और शहर के लिए बहुत अच्छी सौगात है। ये लोग बाग सुबह सुबह भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक के रूप में जा सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा उबड़ खाबड़ लग रहा है। इसकी गुणवत्ता के विषय में देखिए, हर प्रोजेक्ट में गुणवत्ता और उसके कॉस्ट को देखा जाता है कि किस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई थी और उसकी गुणवत्ता, उसका जो नॉर्म्स है जिसके आधार पर योजना बनी उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं। वो बेसिकली इसका दायित्व जो अहम खबरों में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम
नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।